तुम्हें पता है हमारे देश में 80 से ज्यादा क्रिकेट स्टेडियम्स हैं, जिनमें से 30 स्टेडियम्स ऐसे हैं जो रेगुलरली यूज होते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। फिर मुझे ये समझ नहीं आता कि जब भी हमारा मैच एक पीली जर्सी वाली टीम के अगेंस्ट होता है तो ये साला पनौती वाले अहमदाबाद स्टेडियम में क्यों रख देते हैं। पिछले 28 आईसीसी टूर्नामेंट के मैचेस में हम सिर्फ 2 मैचेस हारे हैं और वो दोनों इसी पनौती स्टेडियम पे आए हैं, एंड वो भी पीली जर्सी के अगेंस्ट। हो गया जिस चीज का हमें डर था, जो कांड होना था हमारे साथ, हमें फीलिंग आ रही थी, वो चीज हो चुकी है, वो घटना घट चुकी है। पहला मैच हमारा सुपर 8 का और साउथ अफ्रीका ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा भाई। आज इन्होंने दिखा दिए गाइस कि क्रिकेट में बदला कैसे लिया जाता है। हम लोग क्या करते थे, कोई बड़ी टीम से हार गए ना तो बायलैटरल्स में बदले ले लेते थे। इन्होंने आज सुपर 8 का पहला मैच हमें ऐसे हराया है कि अब अगर हम अगले 2 भी जीत जाते हैं ना, उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है कि वी आर क्वालिफाइंग फॉर द सेमीफाइनल्स। ये है भाई असली वर्ल्ड कप का बदला। ऐसे ग्रोवल करवा के गए ये हमें। अभी कुछ महीने पहले हमने इनको घर पे बुला के बायलैटरल्स में 3-1 पेला था। कुछ दिन पहले हमने इनके अगेंस्ट जो प्रैक्टिस मैच खेला उसमें 240 स्कोर कर दिए थे। ऐसी परफॉर्मेंस दी थी कि प्लेयर्स को रिटायर्ड आउट करना पड़ रहा था। और अब जब परफॉर्मेंस देने की बारी आई, मतलब बायलैटरल्स में वार्म अप्स में हमारे सामने नाटक करके इंपॉर्टेंट मैच में हरा के चले गए हमें। आ रही है शर्म साउथ अफ्रीका वालों तुम्हें। ग्रुप स्टेज में हम लोग अनबीटन होके आते हैं। सुपर 8 में हमारा पहला मैच साउथ अफ्रीका के साथ, एंड हु वुड हैव थॉट कि हमें हिस्ट्री में सबसे बिगेस्ट डिफीट दे देंगे। हमारी इंडियाज बिगेस्ट डिफीट इन T20 वर्ल्ड कप। पहले 47 थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2016 में, 49 रन थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2010 में, और अब आई है 76 वर्सेस साउथ अफ्रीका 2026 में। भाई न्यूएस्ट लो इन जीजी एरा। वी थॉट वी वर द बेस्ट, लेकिन साउथ अफ्रीका ने आके एक मैच में हमें हमारी औकात दिखा दी, एक मैच में हमें ग्रोवल करा दिया एंड बता दिया भाई कि आराम से बैठो, हम भी खेलने आए हैं, हम भी जीतेंगे। मतलब जो टीम 10-15 दिन पहले 300 के वादे कर रही थी, वो टीम 180 चेज नहीं कर पाई है, 111 पे ऑल आउट हो गई है। That is kind of humiliation for us. This is not how world का most dangerous batting lineup is supposed to bat भाई। मतलब साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इन सब के बारे में ये सब बातें नहीं हो रही थी वर्ल्ड कप से पहले कि दिस इज द बेस्ट बैटिंग लाइनअप, मोस्ट लीथल, मोस्ट डेंजरस, ये तो फाड़ के रख देंगे। हमारे बारे में सब बोल रहे थे और अब हमारी फट गई है। हिस्ट्री डिफीट करेंगे, पास्ट रिपीट करेंगे। वेंट सो रॉन्ग कि हमने आईसीसी की 2 साल की हमारी स्ट्रीक तोड़ दी है। एड्स देखो कैसी कैसी बना के आए हैं भाई। कब तो हम जीते थे, पर आने वाला सुपर 8 मैच भी जीतेंगे, तो आप कप केक ही रख लो। अरे चोकिंग कपकेक ले लो तुम, कप तो हम लेने वाले। चोकिंग की आदत है तुम्हें, हिस्ट्री रिपीट करेंगे। नहीं भाई, माफ कर दो भाई, माफ कर दो। और ये तो भला हो बुमराह और वरुण की बॉलिंग का, एंड दुबे ने जो थोड़ी बैटिंग से फाइट बैक दे दी तो हमारी थोड़ी सी इज्जत बच गई इस मैच में। वरना साउथ अफ्रीका बैटिंग से 240 बनाती और हम 100 भी ना बना पा रहे थे इस मैच में। इमेजिन फर्स्ट आईसीसी टूर्नामेंट विदाउट रोहित एंड कोहली, और पहला इंपॉर्टेंट मैच आता है हमारे लिए खेलने का, एंड वी आर ऑलरेडी मिसिंग देम। आज अगर रोको होते तो हमें ये दिन देखने को ना मिलता कि हम सुपर 8 का पहला मैच हार रहे हैं और हमारा नेट रन रेट इतनी बुरी तरीके से गिर चुका है। यहाँ पे ना मुझे वो वाली लाइन याद आ रही है, दे कॉल्ड मी अ मैड मैन, क्योंकि मैं पूरे ग्रुप स्टेज में बोलता रहा कि ये बैटिंग लाइनअप मुझे बिल्कुल भरोसेमंद नहीं लग रही है। ये बैटिंग लाइनअप मेरे को भाई डर लग रहा है इसको देख के, ये नहीं टिक पाएंगे बड़ी टीमों के अगेंस्ट। और एग्जैक्टली वही हुआ। They called me a madman, and what I predicted came to pass. यूएसए, पाकिस्तान, नमीबिया, नेदरलैंड्स को ग्रुप स्टेज में हरा के हम लोग सोच रहे थे भाई इससे बढ़िया कोई टीम नहीं है भाई, लेकिन जहां एक अच्छी टीम आ गई वहां हम पेल दिए गए। पाकिस्तान में तो चलो हमारे डिफरेंट तरीके के जीन्स निकल आते हैं, उनको तो हम पेलते ही पेलते हैं, लेकिन यूएसए और नेदरलैंड्स एंड इवन नमीबिया के अगेंस्ट जिस लेवल की परफॉर्मेंस दी है हमारी बैटिंग लाइनअप में, वो नहीं था हमारा लेवल। एंड हर मैच को उठा के देखोगे ना, यूएसए वाले मैच में सूर्या वाज द वन जिसने हमारी बचाई, नेदरलैंड्स वाले मैच में शिवम दुबे ने एंड में आके बचाई, पाकिस्तान में ईशान किशन पूरा काम कर गया था, नमीबिया वाले मैच में भी ईशान और हार्दिक ने थोड़ा बहुत निपटा दिया था, बट थ्रू आउट वीक पॉइंट्स थे। अभिषेक नहीं चल रहा था, मिडल ऑर्डर वीक था, कभी कोई चल रहा है कभी कोई नहीं चल रहा है। वो दिख रहा था कि वो लेवल की बैटिंग नहीं आ रही जिस लेवल की हम लोग सोच के चल रहे थे कि आने वाली है। एंड सबसे बड़ा डर मेरा यही था कि ये सामने वाली टीम अगर कोई अच्छी टीम आ जाती है तो जहां पे अब ये सूर्या और शिवम दुबे कभी कभी इनिंग्स बचा रहे हैं, सामने वाली टीम वो नहीं करने देगी अगर वो अच्छी टीम हुई तो। एंड साउथ अफ्रीका ने एग्जैक्टली वही करा। शिवम दुबे आज बेचारा अकेला खड़ा रहा, लेकिन मैच उन्होंने नहीं जीतने दिया हमें। 26 for 3 एंडेड इन 111 पे ऑल आउट, बिकॉज सामने कोई मिनो टीम नहीं थी इस बारी। सामने एक स्मार्ट टीम थी जिसको पता था वीकनेस को कैसे हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एंड इस लॉस के बाद द मोस्ट वियर्ड थिंग वाज कि हमारी मैनेजमेंट कैप्टन को नहीं भेजती है,
कोच को नहीं भेजती है, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रायन टेंडुस्काटे आते हैं। इतने बड़े मैच को हारने के बाद वो बंदा एड्रेस करने आ रहा है जिसको अपना रोल ही नहीं पता टीम में। मैं तो कह रहा हूँ शिखर धवन को भी साथ बुला लेते, उसकी शादी पे तो गए थे, रोहित भाई लेके आ जाते, वो भी ज्यादा बेटर रन मार देता, वो भी यहाँ से टारगेट चेस करने में हमारी हेल्प कर देता। और अब तो उसके साथ लियम लिविंगस्टन भी फ्री आ। एंड अब तो अगर रेज बेट कर दिया तो आज तो भाई वीडियो में मैं बोलूंगा, आज तो मैं सुनाने वाला हूँ मस्त, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स है। बट देखो पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, गौतम गंभीर को कोई ब्लेम नहीं करेगा, मेरे कोच को कोई ब्लेम नहीं करेगा, बिकॉज ही इज द सेम कोच जिसके अंडर हमने यूएसए, पाकिस्तान, नमीबिया, माइटी नेदरलैंड सबको हराया है ग्रुप स्टेज में। कोई नहीं बोलेगा कोच के अगेंस्ट, ओए डोमेन में रह के बात करो। ऑस्ट्रेलिया वी लॉस बिकॉज ऑफ आवर मिस्टेक्स, इंग्लैंड सेम, नो एक्सक्यूजेस। इंडिया भाई ये स्टेडियम ही पनौती है। ओए कोई रियल नहीं बोलेगा। कोई नहीं भाई, सच है तो देखो हमारे प्लेयर्स में क्या गलती है, गलती तो स्टेडियम की है, हमारी क्या गलती है। स्टेडियम मेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ सिविल, घोटिया यूनिवर्सिटी, डेमोलिश इट, खत्म करो इस स्टेडियम को। अहमदाबाद स्टेडियम के नीचे बहुत सारा नेचुरल ऑयल मौजूद है और ये खबर अपने को जल्दी जल्दी पहुंचानी है अमेरिका, ताकि अमेरिका वहां आए और वहां इतनी खुदाई करे, एक एक मिट्टी, एक एक ईंट वहां की ले जाए, ताकि वहां वो स्टेडियम में भाई मैच नहीं हो पाए 10-15 साल। सबसे पहला मेजर पॉइंट ऑन व्हाई वी लॉस्ट टुडेज मैच वाज द घटिया डिसीजन टू नॉट इंक्लूड अक्षर पटेल। एक सेकेंड, तो इंडियन मैनेजमेंट से मेरी एक दरख्वास्त है कि ये लो आपका टैक्टिकल मूव और इसको अपनी गांड में डालो। सुपर 8 का पहला मैच इतना इंपॉर्टेंट बड़ी टीम के अगेंस्ट, और तुम वाइस कैप्टन को ड्रॉप कर देते हो, वो भी एक ऐसा प्लेयर जो कि ऑलराउंडर है, बॉलिंग से विकेट्स निकाल के देता है और बैटिंग में हमारी गांड बचाता है। अरे कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो कम से कम वर्ल्ड कप फाइनल की हाईलाइट्स ही देख लेते, कैसे अक्षर पटेल ने वर्ल्ड कप फाइनल में आके हमारी गांड बचाई थी यार। वर्ल्ड कप के फाइनल में आके वो नहीं देखनी थी तो बापू और साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री के बारे में सोच के ही खिला देते भाई बंदे को, कि बंदा गुस्से गुस्से में पेल देगा। सिर्फ दो बंदे जिनके ऐसे कोलैप्सेस मुझे याद आती है, एक है विराट कोहली और दूसरा अक्षर पटेल। एक खुद से रिटायर हुआ है, दूसरे को इतना फ्रस्ट्रेट कर देंगे कि उसको रिटायरमेंट लेनी पड़ जाएगी इस वर्ल्ड कप के बाद। लिटरली टैक्टिकल मूव के लिए इन लोगों ने आज वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया और अक्षर पटेल को बाहर रखा। द सेम वॉशिंगटन सुंदर जिसने लास्ट मैच में भी बहुत अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस दी थी और इस मैच में भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया, नॉट विद द बैट, नॉट विद द बॉल। एंड द लॉजिक वाज कि उनके लेफ्टीज को आउट करने के लिए हमें ऑफ स्पिनर चाहिए। वो लेफ्टीज डीकॉक और रिकल्टन जिनको बुमराह ने ही 2 ओवर में निपटा दिया था। एंड तुम यहाँ पे इनका बिग ब्रेन मूव देखो कि साउथ अफ्रीका के टॉप 5 में 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं, जिसके लिए इन लोगों ने वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया अक्षर को बिठा के। लेकिन इंडिया के 8 बैट्समैन में से 6 लेफ्ट हैंडर्स हैं, उसके बावजूद भी साउथ अफ्रीका ने आज केशव महाराज को स्पेशली खिलाया और केशव महाराज ने ही 1 ओवर में 3 विकेट्स लेके हमें पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। सेम लेफ्ट आर्म बॉलर केशव महाराज है, सेम लेफ्ट आर्म बॉलर अक्षर पटेल है, लेकिन नहीं, इनके टैक्टिक्स देखो भाई। तो मैं ये बात लिख के दे सकता हूँ कि अगर अक्षर पटेल मैच खेला होता ना तो बहुत डिफरेंट रिजल्ट होता। पहले तो बैटिंग में ही 5 या 6 नंबर पे उसको भेज दिया होता कोलैप्स बचाने के लिए, और वहां से हम लोग शायद मतलब अच्छे से चेज कर पाते, शायद कोई और बैट्समैन साथ दे देता तो। लेकिन उससे भी पहले अगर फर्स्ट इनिंग्स में अक्षर होता तो जो वॉशिंगटन सुंदर ने अपने 2 ओवर वेस्ट करे, उसकी जगह अगर अक्षर पटेल ने अपना 4 ओवर का कोटा डाला होता तो पक्का इतनी बड़ी पार्टनरशिप बन नहीं ना देता ये बंदा। 180 का स्कोर कहीं से नहीं जा रहा था अगर अक्षर पटेल आज बॉलिंग कर रहा होता। लेकिन नहीं, गौतम गंभीर को तो यहाँ पे टॉप 10 मास्टर क्लास मूव्स बाय कोचेस वाली रील में आना है, इसलिए कर दिया कांड। प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर लो अक्षर भाई, नहीं तो 11 में खेलने को नहीं मिलेगा। अरे अच्छा ये रीजन है, अच्छा कर लो अक्षर भाई प्लीज। दूसरा सबसे बड़ा रीजन हमारी हार का वाज ऑफ कोर्स आवर लॉन्ग ड्यू एक्सपेक्टेड बैटिंग कोलैप्स। इसमें देखो ज्यादा कोच या मैनेजमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन फिर वही बात है, अगर हमारे पास एक राइट हैंडेड बैट्समैन था संजू सैमसन टीम में और उसकी बातें हो रही थी उसको खिलाने के लिए इस मैच में टैक्टिकल चेंज के लिए, तो कर देते ना वो चेंज। क्या पता हमारा भला हो जाता। इतने लेफ्ट हैंडर्स को आउट करना आसान हो गया साउथ अफ्रीका के लिए। 6 लेफ्ट हैंडर भर रखे हैं इस टीम में इन लोगों ने। बट सीरियसली इस कोलैप्स की क्या बात करें, 300 पार से हमने टूर्नामेंट स्टार्ट किया था और अब घी ऐसा खत्म हुआ है गाइस कि हम लोग इस मैच में कर रहे थे 100 पार करा दो दुबे जी, 100 पार करा दो। जो 300 अलर्ट के पोस्टर बनते थे ना आईसीसी के, वो भी 150 अलर्ट के बनने लग गए हैं अब। सबसे पहले युवराज सिंह एंड मोहम्मद आमिर फेवरेट अभिषेक शर्मा की बात कर लेते हैं। पहले मैच में डक आया, हमने कहा कोई बात नहीं यार अगले मैच में पेल देगा। सेकंड मैच में डक आया, हमने कहा कोई बात नहीं यार लूज मोशंस थे, अगले मैच में पेल देगा। थर्ड मैच में भी डक आ गया, हमें लगा कोई बात नहीं यार बेस्ट बैट्समैन है, अगले मैच में तो पक्का फास्टेस्ट 50 ऑफ 12 बॉल आ रही है। और अगले मैच में आई
15 of 12 balls। देखो 4 गेम 4 खराब परफॉर्मेंसेस, अब तो क्रिटिसाइज करना बनता है, अब तो ट्रोल करना बनता है, अब तो मीम्स बनाना बनता है। युवराज सिंह का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, बंदे ने अपना इंस्टाग्राम ट्विटर सब डिलीट कर दिया है, फोन पानी में फेंक दिया है, ब्रो इज MIA। और अब तो मैं बता रहा हूँ योगराज सिंह का बेल्ट ट्रीटमेंट भी कम लग रहा है, बिकॉज हमें उम्मीदें थी और वो उम्मीदों पे अभिषेक शर्मा नहीं खरा उतर पाया इस वर्ल्ड कप में। ऑलमोस्ट आधा वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है, लोग तो अब ये भी मानने लग गए कि मोहम्मद आमिर वॉज राइट कि भाई ये अभिषेक शर्मा तो ब्लाइंड स्लॉगर लग रहा है। एंड तुम देखो ना, हम लोग फाउंड आउट हो चुके हैं सामने वाली टीम के लिए कितना आसान हो गया है कि इंडिया के अगेंस्ट पहले ओवर में स्पिनर लगा दो, इंडिया की सारी गेम खत्म है, सारे 300 पार के वादे खत्म है। पाकिस्तान ने यूज करा, दे सक्सीडेड, अभिषेक को आउट करा। नेदरलैंड्स ने यूज करा, अभिषेक को फिर आउट करा। एंड यहाँ पे ईशान किशन आउट हो गया। थैंकफुली लगा कि आज अभिषेक चलो चल रहा है, ईशान अगर जल्दी आउट हो गया, लेकिन अभिषेक ने भी आज ठंडा करके गर्म छोड़ दिया। नहीं सॉरी, गर्म करके ठंडा, जो कुछ गर्म भी नहीं किया था उसने। जब से इन स्टार स्पोर्ट्स वालों ने अभिषेक शर्मा वाली बकचोदी शुरू करी है, तब से करियर के भाई ट्रू बेचारा चुपचाप अच्छे खासे रन बनाता था, लेकिन ये स्टार स्पोर्ट्स वालों ने इतना हाइप करके सारी नजर लगाई इन लोगों ने। अभिषेक शर्मा व्हाट अ लेजेंड, नाउ ही हैज मोर रन्स इन T20 वर्ल्ड कप देन डॉन ब्रैडमैन, ब्रायन लारा, शुभमन गिल, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अकाय कोहली। व्हाट अ लेजेंड माय बॉयज। कोई मुझे इस वर्ल्ड कप की शुरुआत में बोलता ना कि संजू सैमसन एक इनिंग में उतने रन बना लेगा जितनी अभिषेक शर्मा 4 इनिंग में मिला के नहीं बना पाएगा, तो मैं उसको गलगोटे का स्टूडेंट डिक्लेयर कर देता। लेकिन संजू सैमसन हैज प्लेड ओनली 7 बॉल्स इन दिस वर्ल्ड कप एंड स्टिल हैज मैनेज टू आउटस्कोर अभिषेक शर्मा, जो 4 इनिंग्स खेल चुका है अब। कफन उड़ा ले अपने सिपहिया पे, नहीं तो जे साले हमसे भी ज्यादा हरामी है। निमोनिया में जितना पी का रोल होता है ना, उतना ही हमारे ओपनिंग कॉम्बिनेशन का इस वर्ल्ड कप में रहा है। 0 पे 1 तो कांस्टेंट ही रहा है हमारे लिए। वो ओपनर जिन्होंने हमें सपने दिखाए थे कि हम 6 ओवर में 150 रन भी बना सकते हैं, 10 ओवर में 200 रन पार कर सकते हैं, वो ओपनर 6 बॉल ही नहीं टिक पा रहे हैं एक साथ। तो देखो प्रॉब्लम तो यहाँ पे है। एंड ओपनिंग के आगे बढ़े तो फिर हमारा मिडिल ऑर्डर और वर्स हो जाता है। सूर्य कुमार यादव इज बैक ऑन हिज भाई प्री न्यूजीलैंड वाला एरा। 1 गुड इनिंग्स अगेंस्ट USA एंड वी थॉट सूर्या भाई वाज बैक। ऐसा नहीं है उसके बाद बंदे ने रन नहीं बनाया, लेकिन वो एंकरिंग वाले रोल के चक्कर में सूर्या हैज बीन सो स्लो, इट इज सो फ्रस्ट्रेटिंग, और कुछ भी उससे फायदा नहीं हो रहा है, कोई मैच विनिंग नॉक निकल के नहीं आ रही है। इनफैक्ट ये दोनों मुंबई इंडियंस के लाडले जो है ना, 2 भाई, दोनों से बैटिंग नहीं हो पाई। स्काई और तिलक दोनों ने बेड़ा गर्क कर रखा है मिडिल ऑर्डर का एंकरिंग के नाम पे। साउथ अफ्रीका भी आज 20 पे 3 थी, लेकिन वहां से उन लोगों ने रिकवर कर लिया था, लेकिन हम जब 26 पे 3 हुए। एंड अब तो सूर्या भाई ने जो अनबीटन स्ट्रीक चल रही थी कैप्टनसी की भी इंडिया की, रोहित भाई ने जो बना रखी थी ICC टूर्नामेंट से, वो भी तोड़ दी अपनी कैप्टनसी के अंदर। एंड आई वुड ब्लेम हिज कैप्टनसी, बिकॉज बंदे का रोल था ऐसे डिसीजन लेने में जहाँ पे हमारा बैटिंग लाइनअप अच्छी तरह मैच्ड अप नहीं था। हमने लेफ्ट हैंडर्स खिला दिए, रिस्क लिया वो वाला, एंड अक्षर को भी इस मैच में नहीं खिलाया, तो ही इज टू बी ब्लेम्ड यहाँ पे। ये खुद की ग्रेटेस्ट टू प्ले एट नंबर 3 एडिट्स लाइक करता था, देखो भगवान ने इसका क्या हाल कर दिया। सो कॉल्ड नंबर 3 एंकर स्पेशलिस्ट बैट्समैन नेक्स्ट विराट कोहली, जिसकी आज हमें सख्त जरूरत थी। आज इस बंदे को स्टेप आउट करके अपनी विकेट देनी थी भाई, वो भी 1 रन पे। मजा आ गया। इंडिया का ग्रेटेस्ट नंबर 3 बनने के चक्कर में ब्रो हैज मेड श्योर दैट पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट नंबर 3 बैट्समैन जरूर बन जाए, एग्जैक्टली लाइक बाबर आजम। KL राहुल्स ODI स्ट्राइक रेट इन 2026 120, तिलक वर्मा's T20I स्ट्राइक रेट इन 2026 119। माय गॉड। भाई मुझे बता दो, एशिया कप की फाइनल में मिनो पाकिस्तान को बैश करने का कोटा कब तक चलने वाला है? बिकॉज दिस इज वर्ल्ड कप, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। हम ऑलमोस्ट नॉकआउट हो सकते हैं अब, एंड वी कांट अफोर्ड कि तिलक वर्मा ऐसी क्रिकेट खेले। और तुमने ये देखा है तिलक वर्मा और डेविड मिलर का ये कंपैरिजन ICC का? देखो डेविड मिलर स्किल स्केल में एक्सेलरेशन 88, इनोवेशन 86, पावर 64। डेविड मिलर पावर 64। तिलक वर्मा इनोवेशन 89, कंट्रोल 98, पावर 97। व्हाट? ICC यार टोटली लॉस्ट इट। डेविड मिलर 64 की पावर से आज हमें पूरी टीम को पेल के चला गया यार सुपर 8s में, और तिलक वर्मा 98 की पावर से 9 रन नहीं बना पाया यार। यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट पोस्ट टेस्टिकुलर टॉर्शन तिलक वर्मा इज नॉट द सेम एनी मोर यार, इज नॉट द सेम। मेरे को प्री टेस्टिकुलर टॉर्शन वाला चाहिए भाई। ये टट्टे किसने क्यों श्रेयस भाई क्यों तोड़े थे? When you realize maintaining number 3 legacy is not as easy as liking the reels of being the best number 3. Sadly, it's true.
बट सीरियसली आई थिंक अब टाइम आ चुका है अभिषेक या तिलक में से किसी एक को ड्रॉप करने का। वंस ए लेजेंड सेड, हा अभिषेक शर्मा को बाहर बिठा दूं, हा तिलक वर्मा को बाहर बिठा दूं। एक तो सूर्या भाई की इस पे बहुत मारेंगे भाई सब, इस पे तो भाई नहीं बच रहे आप, नहीं भाई। अगले ही मैच में इनकी परफॉर्मेंस देखो भाई, 16 रन मिला के दोनों भाइयों ने बनाए, मजा आ गया। और सूर्या भाई की ऐड कर दो तो और शर्मनाक। Yeah, I'm Surya, Terminator 25. Yeah, alright. Well, Abhishek. Yeah, well, I'm scared about the opposition who's going to bowl to Abhishek. क्या किया अभिषेक ने? हबड़ी, हगड़ू। अच्छा, क्या बोल रहे हैं आप? संजू कैसे खिलाओगे? क्या अभिषेक को ड्रॉप कर? अभिषेक को कैसे ड्रॉप? तिलक को ड्रॉप कर। अबे दोनों को ड्रॉप कर दे भाई, अपने आप को भी ड्रॉप कर दे तू। जिस दिन अभिषेक चले उस दिन ईशान नहीं, दोनों ओपनर एक साथ नहीं चलने चाहिए। तिलक का भी फॉर्म ना आए, मेरा चांस बने, स्वाहा। लीक्ड फुटेज। मूविंग ऑन टू मिडिल ऑर्डर, रिंकू सिंह, मिस यू गरीब रिंकू सिंह, वेयर आर यू, प्लीज कम बैक। कभी आता है कभी नहीं आता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा बंदे ने क्या शेयर मार्केट में पैसे लगा रखे हैं जो किसी मैच में अच्छी आ रही है परफॉर्मेंस, किसी मैच में गरीब रिंकू आ जाता है, किसी में अमीर रिंकू आ जाता है। खराब जोक, बट सीरियसली भाई रिंकू सिंह की भी आज जरूरत थी मैच में, नहीं चल पाया बंदा। हार्दिक पांड्या, इवन आफ्टर महिका इन द स्टेडियम, ऐसी परफॉर्मेंस। भाई मैन इन लव वाली रील में आपकी फीचर कैसे होगी जब आप ऐसी परफॉर्मेंस दोगे जब मही का मैच देखने आ रही है तो। 4 for 45 विद द बॉल और 18 रन 17 बॉलों में विद द बैट। और फार्म करने के चक्कर में इंपॉर्टेंट मैचेस में रन बनाना नहीं भूलना है हार्दिक भाई, प्लीज। इनफैक्ट एक फोटो आ रही है कि हार्दिक पांड्या's गर्लफ्रेंड महिका वाज क्लैपिंग आफ्टर हार्दिक गॉट आउट। भाई या तो देखो इसको क्रिकेट का उतना पता नहीं है, ठीक है, कि इसको लग रहा है 18 और 17 वो मजा आ गया, या फिर जो भी हार्दिक भाई ने करोड़ों का गिफ्ट दिया है ना, और दो गिफ्ट्स एक्स को, और दो। याद तो आ रही होगी आज, चीकू खाने का मन कर गया यार। यू ओनली मिस द सन व्हेन इट स्टार्ट्स टू स्नो। 2 पे 3 थी जब, 8 पे 3, 23 पे 3, 24 पे 3, 27 पे 3, 31 पे 4, 63 पे 4, 66 पे 5। Every freaking time there was only one fucking man who stood tall और लीड करा, जिताया हमें मैच। एंड भाई बाय गॉड आई मिस दिस मैन इन दिस मैच। पता है 3 बार हमने वर्ल्ड कप में 160 प्लस की चेज करी है और प्लेयर ऑफ द मैच तीनों में विराट कोहली रहा है। ऐसे ही नहीं लोग कहते हैं विराट कोहली वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, उसकी रिटायरमेंट से हमें एक्चुअली फर्क पड़ रहा है और अब दिख रहा है जब हम बड़े टूर्नामेंट्स खेलते हैं। जिन 2 बंदों ने कोहली और रोहित को रिप्लेस किया था आज से 1 साल पहले, उन 2 बंदों को भी रिप्लेस करने की कॉन्वर्सेशन शुरू हो चुकी है। ऐसी तो ऑरा छोड़ के गए हैं कोहली और रोहित इस टीम में। एंड इट्स इंपॉर्टेंट भाई, तुम चाहे टीम में जितने भी 6 हिटर्स भर के ले आओ, जितने भी स्लॉगर्स भर के ले आओगे ना, वो 50 और 48 खेलने वाला एक बंदा चाहिए जिसको पता है सिचुएशन के हिसाब से कैसे खेलना है। इंडिया वाइल चेजिंग 160 प्लस इन T20 वर्ल्ड कप विद विराट कोहली 3 on 3 विंस, विदाउट विराट कोहली 0 of 4 विंस। इंडियन बैटर्स अगेंस्ट सेना प्लस पाकिस्तान प्लस श्रीलंका वेस्ट इंडीज इन T20 वर्ल्ड कप रन चेजेस सिंस कोहलीज डेब्यू। कोहली ने 8 इनिंग में 482 रन मारे हैं, 240 की एवरेज है, 140 का स्ट्राइक रेट है, 650 प्लस स्कोर्स है। बाकी इंडियन बैट्समैन ने 40 इनिंग में 550 रन मारे सिर्फ। Bro was carrying us throughout these ICC tournaments जब से इसने डेब्यू किया था। You can come up with intent merchants, but when it comes to chasing, there's only one man ahead. भाई सीरियसली तुम ऐसे बंदे को कैसे रिप्लेस करते हो? हम लोग आज की डेट में ना 210 का स्ट्राइक रेट, 180 190 का स्ट्राइक रेट देख के इतना खुश हो जाते हैं कि अरे भाई प्लेयर ऐसे पेल रहा है। लेकिन हमें जब ऐसी सिचुएशंस होती है जहां हमें जरूरत होती है कि कोई खड़ा रहे, कोई प्रेशर सोक इन करे, कुछ अच्छी इनिंग्स निकाले, वहां के लिए कोई प्लेयर नहीं है हमारे पास। दिस हेडलाइन मेक्स सो मच सेंस नाउ। इन हिज फाइनल T20 गेम कोहली शोज व्हाट इंडिया विल मिस। मत दिखाओ भाई, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं और देख सकता भाई, मुझे याद आ जाएगी यार। और बुरा लगने लग गया हार के बारे में। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ आज कोहली की छोड़ो, मुझे तो शुभमन गिल की याद आ रही थी। शुभमन गिल ऐसी पिचों में खेल लेता था ना, और अहमदाबाद में तो शुभमन गिल खेल लेता कि वो बंदा आज अगर होता ना तो आज नंबर 3 पे बैटिंग करने आता और वो एक 50 और 48 खेल के जाता। फाइनली मूविंग टू तीसरा पॉइंट वाई वी लॉस्ट दिस मैच इज भाई गौतम गंभीर को कोई प्लीज रोक लो पिच पे आने से। प्लीज कुछ करो भाई, हाथ पैर जोड़ लो या बांध दो, लेकिन इस बंदे को पिच पे मत आने दिया करो। एडवाइस देने मुझे नहीं समझ में आता, मैंने आज तक किसी कोच को आके नहीं देखा है कि ऐसे बीच में जाके फील्ड के एडवाइस कर रहा हो प्लेयर्स को। कोई कोच नहीं देखा है मैंने। कैप्टन मैसेज भिजवाता है, बहुत बारी देखा है। कैप्टन खुद आ सकता है बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में, देखा है। कोच को नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा कभी। बट हमारे बेस्ट कोच फ्रॉम गलगोटिया यूनिवर्सिटी जब भी एडवाइस देने आते हैं हमारे प्लेयर्स को, समझ लो भाई मैटर ओवर है टीम का उस समय। आज 102 रन चाहिए थे 6 ओवर में। हार्दिक और शिवम दुबे पार्टनरशिप बना रहे थे, दोनों 15-15 16-16 बॉलें खेल चुके थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से कुछ बिल्ड कर सकते हैं, दोनों सेटल हो रहे हैं।
गौतम गंभीर आते हैं, आके कुछ बताते हैं और अगले ओवर में 3 विकेट्स गॉन, मैच ओवर, डन डस्टेड। तो भाई गौती भाई हाथ जुड़वा के प्लीज, मैं कह रहा हूँ तुम लोग गाइस कमेंट करो प्लीज, हाथ जुड़वा के विनती है भाई, प्लीज मत आया करो फील्ड पे, प्लीज आप बैठे रहो वहीं पे। फाइनली फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी लॉस्ट टुडे वाज बिकॉज ऑफ किंग डेविड मिलर। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, डेविड मिलर यूज्ड टू सेव साउथ अफ्रीका फ्रॉम कोलैप्सेस। व्हेन आई वाज अ टीन, डेविड मिलर still used to save South Africa from collapse. And now more than a decade has been passed, David Miller is still saving South Africa from collapses. Greatest clutch player for South Africa, जो कभी कभी चोक कर लेता है, लेकिन ब्रो जब ये परफॉर्म करता है ना, he outshines everyone. Top 200 IQ moves in history में सबसे पहले आना चाहिए DC के ओनर buying David Miller for base price. जब everyone thought bro was finished, bro was done, वर्ल्ड कप क्यों आया है, कितने साल का हो गया है, कब से खेल रहा है, bro proved कि एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट होता है एंड हु द फक ही इज। लास्ट वर्ल्ड कप फाइनल की कैच का बदला ये बंदा आज लेके जा रहा है, ईगो पे ले लिया था इसने अपनी। सॉलिड नॉक थी 63 ऑफ 35 एंड ब्रेविस के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप बनाई 97 रन्स की। एंड वही एक पार्टनरशिप थी जहां पे हमारा पूरा मैटर ओवर हो रहा था। बाकी आईसीसी वालों से यही दरख्वास्त है, ये पावर मीटर थोड़ा ठीक कर लो अपना, ये जो मिलर को तुमने दिए हुए ना नंबर, प्लीज थोड़ा शर्म। 95 मीटर का बंदे ने छक्का लगाया था, उसके बाद भी इन लोगों ने पावर मीटर ऑफ 64 दे रखा है इसको। This time for Africa, this is story, lingering in bado, The opposition were 3 down early in Ahmedabad, but a left-right combination has rebuilt the innings brilliantly and put in. मैं नहीं पढ़ रहा, मैं नहीं पढ़ रहा, मेरे को नहीं ये सब मीम मत दिखाया करो मुझे, घटिया 19 नवंबर की याद ही लाते रहते हैं लोग हर समय। एनीवे आई थिंक मेरे लिए ये 4 रीजन सबसे इंपॉर्टेंट थे। एक तो अक्षर पटेल का ना खेलना, दूसरा हमारा जो बैटिंग कोलैप्स अपकमिंग था वो आज पूरी तरह दिख गया, कोई भी नहीं बचा पाया ढंग से, तीसरा गौतम गंभीर को फील्ड पे आने से रोको, और चौथा डेविड मिलर से बच के। तुम्हारे हिसाब से क्या रीजन है जिसकी वजह से हम लोग हारे, कमेंट्स में मुझे बता देना। बट येस, कमिंग टू आवर पॉजिटिव्स, की दुबे वाज आवर मेन पॉजिटिव, ही प्लेड वेरी वेल, उसने अच्छी इनिंग्स निकाली। एंड अदरवाइज बॉलिंग तो देखो हमारी पॉजिटिव रही है थ्रू आउट सुपर 8 में। आई थिंक बॉलिंग ने ही हमें कभी भी लेट डाउन नहीं करा, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी रही है। इनफैक्ट जसप्रीत बुमराह वाज ऑन टॉप टुडे, 3.8 की इकोनॉमी से 3 विकेट्स लिए बंदे ने, 4 ओवर में 15 रन। मतलब शुरू के ही ओवर में आके बुमराह मैच खत्म कर देता है। 21 पे 3 हमने साउथ अफ्रीका को कर दिया था, वहां से भी उन्होंने रीबिल्ड करी बिकॉज बुमराह को सिर्फ 4 ही ओवर अलाउड है ना। इनफैक्ट बुमराह हैज नाउ बिकम द लीडिंग विकेट टेकर फॉर इंडिया इन T20 वर्ल्ड कप। हम इसके फॉर्म को क्वेश्चन कर रहे थे, बट ब्रो इज मतलब ये डबल परफॉर्मेंस से आ रहा है बंदा वापस। 33 विकेट्स हो गई है, अश्विन और अर्शदीप दोनों को पीछे छोड़ दिया है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर अस। दिस इज व्हाट अ प्रीमियम फास्ट बॉलर लुक्स लाइक, नॉट लाइक सम सोफे की सीट। लेट्स गो भाई। हार गए, मान लिया हार गए, लेकिन जब तक पड़ोसियों को ट्रोल ना करे तो मजा कैसे है। वरुण चक्रवर्ती इज ऑब्वियसली अनदर गुड साइन। आज वरुण की स्ट्रीक ब्रेक होने वाली थी, बट उसने भी परफॉर्म कर लिया, 1 विकेट निकाली, और वो भी सबसे इंपॉर्टेंट डेविड मिलर की विकेट निकाली जब हमें एक्चुअली जरूरत थी। वरना हो सकता है वो 200 पार जा रहे थे भाई, 240 बना देते वो आज। बट लेट मी टेल यू द क्रेजी फैक्ट कि अगर अब हम वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे दोनों को हरा देते हैं, उसके बाद भी इट्स नॉट श्योर कि हम लोग अगला राउंड जा रहे हैं सेमीज खेलने, क्योंकि हमारा नेट रन रेट -3.8 का हो गया है भाई, -3.8। अब पता है सिनेरियो ऐसा हो गया है कि हम लोग प्रे कर सकते हैं साउथ अफ्रीका अपने सारे मैचेस जीत जाए। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर साउथ अफ्रीका सारे मैचेस जीत जाती है, तो अगर हम वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे को हरा देते हैं अच्छे मार्जिन से, तो एक तो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हमारे पास एक वो होगा कि हमें किसने मार्जिन से हराना है, जो हम 4 पॉइंट पे भी क्वालिफाई कर जाएंगे, और साउथ अफ्रीका 6 पॉइंट पे होगी। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज से हार जाती है, तो फिर टीमें अटकेंगी 4 पॉइंट पे। अगर हम वेस्ट इंडीज को हरा देते हैं मान लो, तो सारी टीमें 4 पे अटक गई, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंडिया, और उसमें तो हमारा नेट रन रेट इतना कम है कि साउथ अफ्रीका निकल ही जाएगी ना वेस्ट इंडीज के साथ। एंड ये सब कैलकुलेशन मैं तब लगा रहा हूँ जब मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि हम लोग बड़ी आसानी से जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज को हराने वाले हैं, जो कि अभी की परफॉर्मेंस देख के मुझे नहीं लग रहा। वेस्ट इंडीज छोड़ो, मुझे जिम्बाब्वे का नहीं लग रहा है। लिटरल ग्रुप ऑफ डेथ डे 1 पे दिख गया है। प्लीज बारिश ही बचा सकती है हफ्तों में। बट दूसरा ग्रुप भी भाई अलग ही लेवल पे चल रहा है। इंग्लैंड श्रीलंका को पेल दिया गया है, 100 रन नहीं बनाने दिए इंग्लैंड ने। इंग्लैंड इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, मुझे उम्मीद नहीं थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच वॉश आउट हो गया, मीम्स निकला है वहां से, बाबर आजम चाय पी रहे थे, मजा आ गया। उनके लिए तो विन विन सिचुएशन है ना, न्यूजीलैंड उनको घंटा 1 पॉइंट नहीं लेने देती, वहां से वो 1 पॉइंट भी ले गए, 1 चाय भी पी गए। खुशी का माहौल है उधर अभी। हम जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ये मैचेस भी होने वाले हैं। और ड्रीम 11 पे मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, तुम्हें पता ही है, तो आ जाया करो, साथ बैठ के देखते हैं भाई
कल बड़ी दुखद तरीके से देखा है हमने इंडिया को पिटते हुए। 2023 के बाद हम आईसीसी के टूर्नामेंट में पहला अपना मैच हार रहे हैं, जहां पे हम सोच रहे थे वी आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। वहां पे उन्होंने मुंह पे ग्रोवल करा दिया भाई, हमें दिखा दिया मैं औकात की तुम कुछ नहीं हो भाई अभी। बट सीरियसली तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ से कितना डिफिकल्ट हो सकता है? बिकॉज मेरी थोड़ी फटने लग गई है अब। मुझे लग रहा है हो सकता है भाई सुपर 8 से बाहर हो जाए, विच विल बी ह्यूमिलिएशन यार। क्योंकि सेमीफाइनल से निकलना फिर भी समझ में आता है कि टीम कहीं तो पहुंची थी, क्योंकि हम लोग सब यही बात कर रहे थे ना कि इंडिया टॉप 4 में तो है ही है, लेकिन अगर हम सुपर 8 से बाहर हो गए तो भाई नहीं भाई। जिसके लिए मुझे लगता है देखो अब जिम्बाब्वे का अगर मैच देखा जाए तो चेंजेस की जरूरत पड़ेगी। तुम लोग अपने चेंजेस कमेंट में बता देना। पहला चेंज तो वॉशिंगटन सुंदर को जितना दूर रख सकते हो अभी टीम से, प्लीज दूर। ब्रिंग अक्षर पटेल बैक इनटू द टीम। वाइस कैप्टन को टीम में डालो, उसको भाई पैर पहले छुओ, माफी मांगो और टीम में डालो। वर्ल्ड कप हारने के बाद लग तो यही रहा है संजू सैमसन का टाइम आ गया है भाई। ही नीड्स टू प्ले वन मैच। इधर तिलक वर्मा या अभिषेक शर्मा, इनमें से कोई एक ड्रॉप होगा और संजू सैमसन को चांस देना पड़ेगा। एक तो हमारे पास कोई राइटी बैट्समैन आ जाएगा और दूसरा दोनों आउट ऑफ फॉर्म है, थोड़ा सा एक हिट मिलेगा तो हो सकता है थोड़ा आगे बेटर परफॉर्मेंसेस निकल के आए। और अगर संजू अच्छी दे देता है तो ठीक है, हमें कॉम्बिनेशन बेटर मिल जाएगा हमारा। बट इतना तो है कि ये टॉप 3 नहीं खेल सकता जिम्बाब्वे वाले मैच में मेरे हिसाब से, बिकॉज सिकंदर रजा हमें नहीं छोड़ेगा। पहले ओवर में स्पिनर लगा के 0 पे मारने खत्म है हम। बाकी तुम लोग कमेंट्स में रैंट कर सकते हो मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, बाय बाय। भाई हार तो चलो ठीक है, ये तो हारते रहते हैं, लेकिन कप्तान साहब बोल क्या रहे हैं ये सुनिए।